हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार इंग्लिश में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 के ऊपर, है ना। और भाई थोड़ा सा आज अच्छा नहीं लग रहा है, सर्दी सर्दी टाइप में है, गला फंस रहा है। आराम आराम से हम लोग बात करेंगे, है ना। ज़्यादा तेज़ी से हम लोग नहीं काम करेंगे आज इस वीडियो में, आराम आराम से करेंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग अब पहुंचने वाले हैं सेट 5 के ऊपर, बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। सेट 4 का जो है पार्ट 2 हो रहा है, मतलब सेट 4 जो है इस वीडियो में आज समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं भाई साहब कि क्वेश्चन क्या है। तो 21 है ना, क्योंकि 20 तक तो हम लोग पार्ट 1 में ही कर लेते हैं, पार्ट 2 बनता है 21 से 40 तक। आप सभी इससे वाकिफ हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 है भाई साहब मेरे, क्या है देखिए तो आराम से। क्वेश्चन है कि इफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए है, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तब यहां से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो भाई ये क्वेश्चन इतना बार आया, एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन देख लो, 23 आप देख लो भाई, इसके बाद 25 देख लो। ये सब क्वेश्चन इतना रिपीट हो रहा है कि बहुत बच्चा लोग जो कंटिन्यू मेरा वीडियो देख रहा होगा, जितना भी वीडियो जा रहा है वो सब अगर वीडियो देख रहा होगा वो बच्चा, तो क्वेश्चन याद हो गया होगा कि भाई इसका आंसर ए है, इसका आंसर यह है ना। तो वीडियो आप देखिए, आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो आइए इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन है साहब, क्वेश्चन क्या है आराम से देखिए। रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर है रूट ए, है ना। तो भैया यह हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट बनाने के लिए अभी तो नहीं है भाई साहब, है ना, लेकिन इम्प्लिसिट यह कैसे इक्वल टू में 0 होना चाहिए। तो हम भाई इसको क्या करते हैं कि इधर खींच देते हैं और इज इक्वल टू में 0 कर देते हैं, है ना। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन सिंटू सर आप लोग को सिखा रहे हैं सेट 1 से ही। क्या भाई कि अगर डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना हो जाए इस टाइप के फंक्शन का, तो आप लिखेंगे यहां माइनस, और एक्स का करेंगे ऊपर में डिफरेंशिएशन, वाई कांस्टेंट रहेगा ऊपर में, तो y 0 हो जाएगा, है ना। और डिनोमिनेटर में y का करेंगे x कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट पार्ट तो कांस्टेंट रहता ही है। तो आइए रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो यह हो जाएगा 1/2 रूट x, कांस्टेंट पार्ट y ऊपर कांस्टेंट रहेगा, है ना, तो यह तो 0 हो जाएगा, और ये तो भैया कांस्टेंट है ही, तो 0 हुआ बाई में। अब नीचे के लिए जब डिनोमिनेटर में आएंगे हम लोग लेकर इसको, तो x रहेगा कांस्टेंट, मतलब यह 0, और y को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे यहां, तो रूट y का हो जाएगा 1/2 रूट y, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। क्लियर। तो आइए, तो हमारे पास देखिए यहां से क्या मिल गया भाई, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, आइए तो ऊपर आया हमारे पास 1/2 रूट एक्स, बाई में साहब यहां माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहां क्या आ गया, तो 1/2 रूट वाई आ गया, है ना। तो यहां 2 से 2 साहब कट गया, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। अब यह y जंप करके ऊपर पहुंचेगा तो बन जाएगा माइनस में रूट वाई बटा में रूट एक्स, है ना। तो यह आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो देखिए कहां है भाई, सी नंबर में लगा हुआ है बॉस, कहां, सी नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आपका सी नंबर ऑप्शन सही है ना। तो आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। तो मैं इसे हटा लेता हूं यहां से, ठीक है भाई साहब। बहुत सुनने में आया है मुझे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिंटू सर पढ़ाते हैं जो यूट्यूब पर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन रफ बोल दे रहे हैं। भैया बताइए तो आप ही कमेंट सेक्शन में, मेरे सभी प्यारे भाई लोग, कहाँ रफ बोल रहे हैं भाई, रफ बोला जा रहा है तो आप बताइए। यानी लोगों को अब लग रहा है कि सिंटू सर बहुत आगे निकलने वाले हैं, है ना, और जो लोग अच्छा करते हैं उनका बुराई स्टार्ट हो जाता है ना। इसलिए बुराई हो रहा है तो मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है। बुराई करने वाले ही पीछे जाते हैं, जिनका बुराई होता है वो तो आसमान छूते हैं एक दिन,
इसलिए दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिए, बस यही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि y बराबर है log x बेस 10, है ना। क्या है भाई, y बराबर log x बेस 10, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा साहब, यह आप बताइए। तो मेरे भाई क्या है, y बराबर बोल रहा है कि यहां लिखा है log x और बेस 10 लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मींस dy बाई डी एक्स साहब आपसे पूछा जा रहा है, dy बाई डी एक्स, है ना। तो dy बाई डी एक्स आप जानते हैं कि log x का जो डेरिवेटिव होता है साहब वह क्या होता है, तो 1/x होता है। कब, जब इसका बेस e रहता है, मतलब ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है मेरे भाई। तो यहां से अब भैया यह जो है ln नहीं है, मींस नेचुरल नहीं है, एक कॉमन लॉग है ना। तो इसका डेरिवेटिव आप लगाइएगा तो यह तो 1/x बनेगा। क्या बनेगा, 1/x बनेगा, और यहां हो जाएगा log, जो बेस में 10 है साहब वो नंबर बन जाएगा log का, है ना। यानी यह हो जाएगा आंसर 1/x इंटू log 10, 1/x इंटू log 10, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, है ना। समझ में आ रहा है भाई। कितना बच्चा लोग बोलता है यार बड़ी तेजी से पढ़ावा, तू आराम आराम से पढ़ो थी, कहाँ तेजी से पढ़ावत थी, आओ आराम से पढ़ाई हो तो कमेंट में कर कि भाई आराम से पढ़ावा, है ना, तेजी से मत पढ़ावा, स्पीड में दौड़ा दौड़ा के आराम से पढ़ावा थी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23। भैया ये क्वेश्चन कितना बार आया, बोल रहा है कि y बराबर है साहब x के पावर x, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो देखो यहाँ b में बैठल है ना, एक यादे कर लो, कई बार आया इसमें। बोलता है कि अगर इसका डेरिवेटिव साहब करना है तो आप लगाइए dy बाई डी एक्स बराबर। अब देखिए यह हमारा वेरिएबल के पावर वेरिएबल का इंटीग्रेशन आता है, तो उसमें हम लोग दोनों तरफ लेते हैं, क्या करते हैं, लेते हैं, क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो दोनों तरफ लॉग लेने के बाद आप डेरिवेटिव करेंगे तो साहब यहां x के पावर x मींस y यहां बैठता है, जिसमें आपको x के पावर x बाहर रखना पड़ता है। अब होता क्या है, तो होता है ऊपर वाला बटा में नीचे वाला इंटू में नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, प्लस में, है ना, प्लस में ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन लॉग नीचे वाला, मतलब लॉग x हो जाएगा यहां, है ना। तो साहब ये तो कट गया आपका, कटने के बाद यहां आया x के पावर x और यहां 1 प्लस में क्या भैया, यहां ऊपर वाला का डेरिवेटिव मींस x का डेरिवेटिव यहां करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। इनटू में होता है लॉग नीचे वाला, मतलब g ऑफ x, आप प्रॉपर्टी याद किए होंगे तो सही बात है। तो यहां 1 प्लस लॉग x हो जाएगा, है ना। पीछे जो हम लोग किए हैं सेट, उसमें हम लोग बढ़िया से इसका एक आध बार मैं बताया हूं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में सब चीज मैं अच्छे तरीका से डील किया हूं, है ना। अब बीच बीच में आ रहा है तो भैया हमेशा डील करना भी समय टेकिंग ज्यादा हो जा रहा है ना, तो बार बार क्या करें एक चीज को। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आप जो आंसर लगाएंगे वो बी नंबर लगाएंगे, x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x लगाएंगे साहब, है ना। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए मैं करते जा रहा हूं और हटाते जा रहा हूं, है ना, बारी बारी से करते जा रहा हूं और मिटाते जा रहा हूं। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। तो आइए क्या है क्वेश्चन नंबर 24 भैया, मैं टक गया यहाँ, लिख देती हो, टेंशन मत ले। क्या है, बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस में भाई यहाँ बी एक्स है प्लस सी है। तो बोल रहे हैं कि एफ डैश जीरो क्या होगा, एफ डैश जीरो क्या होगा साहब आप बताइए। मतलब भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है क्या, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी हो, है ना। तो पूछा था यह क्वेश्चन कि एफ डैश जीरो भाई क्या हो, तो निकाल के दिखाओ। यानी एक बार भाई साहब यहां इसको डेरिवेटिव करना है ना। एफ डैश एक्स
वन टाइम डैश का मतलब है वन टाइम डेरिवेटिव हो रहा है। तो यहां पर a हमारा कांस्टेंट है, x स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2ax, प्लस में b कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और c तो भैया गया 0। तो यहां से हो जाएगा f डैश x बराबर 2ax प्लस में b। अब बोलता है कि अगर आपका x 0 हो जाए, आपका x 0 हो जाए तो आंसर क्या निकलेगा, वैल्यू क्या होगा, यह आप बताइए। यानी जहां जहां x है साहब वहां वहां आपको 0 लेना है, प्लस में क्या है b है। तो भैया 0 से जब 2a मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, लड्डू है ना होगा, प्लस में b, अब बराबर में जोड़ तो आता है, लड्डू प्लस b करेंगे तो क्या आएगा, b आएगा। यानी यहां पर आंसर आपका इसका जो है 24 के लिए बी नंबर जो है सही है। क्लियर। तो भाई साहब पढ़िए आराम से भाई, क्वेश्चन तो इतना प्रैक्टिस करवा दिए हैं कि आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 है साहब कि y बराबर है, किसके बराबर है, y बराबर है 5 cos x माइनस में है 3 sin x। तब बोलता है कि आप इसका डबल डेरिवेटिव बताइए d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो साहब ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है पहले, है ना, और इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि इसको जब डबल डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर आ जाता है, यह माइनस वाई के बराबर आ जाता है। किसके बराबर, माइनस वाई के बराबर। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, है ना। आइए, तेरी धड़कने कहती है, क्या कहती है, यही कहती है मेरी धड़कन तेरी धड़कन कि भाई पढ़ने का समय है, पढ़ो। जब भिड़ने का समय होगा तो खुद पे खुद भिड़ जाएगा, चाहेगा भी नहीं और भिड़ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है साहब, तो बोल रहा है कि x बराबर है at स्क्वायर, क्या है at स्क्वायर, और y बराबर है क्या है 2at है। देन पूछा d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा। तो भाई कई बार बतले हम कि अगर dy बाई dx पूछ रहा है, लेकिन यहां पर डबल डिफरेंशिएशन है, लेकिन मेरा बात समझो, भावनाओं को समझने का कोशिश करो कि dy बाई dx जब निकालना पड़ जाए और ऐसा फंक्शन दिया हो तो आप क्या करेंगे कि लिखेंगे dy बाई dx, और यह t के टर्म में है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो यहां से y वाला का डेरिवेटिव आप ऊपर लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, जिस टर्म में यह दिया है, t के टर्म में है तो t के रिस्पेक्ट में। तो आइए, तो यहां बन जाएगा 2a और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। बाई में x आया नीचे तो x इसका कीजिए नीचे, तो a हमारा कांस्टेंट है और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, यानी 2at लिख सकते हैं, है ना। तो साहब 2a से 2a तो आपका कट जाएगा, तो dy बाई dx बराबर वाट 1/t, है ना। अब इसी को एक बार और कर दीजिए, बोल रहा है कि भाई साहब आपको हम दे रहे हैं, आप हमको 2 बार कर दीजिए, तो 2 बार कर दे रहे हैं, करने में क्या लगा है। तो 1/x का डेरिवेटिव बताइए। भाई इतना लॉलीपॉप सवाल पूछ रहा है, अरे सवाल के सवाल जैसा रहे तो थोड़ा मजा आता है, थोड़ा माइंड लगाना पड़े, लेकिन तुम लोग राज भोग रहा है, 25% सिलेबस कट गया है इसलिए, है ना। तो क्वेश्चन तो ऐसा पूछना चाहिए जैसे लड़का लोग सोचने पर मजबूर हो जाए। तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर मीन्स -1/t स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा। यानी यह ऑप्शन नंबर ए में ही लगा हुआ है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आइए, तो अब हम लोग बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर, है ना।
ये सब क्वेश्चन नहीं है साहब, हलवा है, हलवा 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 हलवा, हटा ले। कहा गया है कि जीना है तो अपने दम पर जियो, जीना है तो अपने दम पर जियो, दूसरे के दम पे शेर तो बन जाओगे, लेकिन जंगल का नहीं सर्कस का बनोगे। इसलिए अपने दम पे जियो, दूसरे के दम पे नहीं, कुछ करना है तब। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है, क्या बोलता है भाई? तो क्या बोलता है साइड में लाकर पूछते हैं इससे कि कौची बोले थे हमरा से, बोल इन्हें साइड में आने के, भीड़ में काहे ला बोले है उन्हें। तो यह है tan इनवर्स, क्या है? tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, है ना। अब भाई आप ही बताओ कि यह किसका फार्मूला लिखल है? तो ये लिखल है 3 tan इनवर्स x के फार्मूला लिखल है ना। तो यह हो गया 3 tan इनवर्स x। तो पूछ रहा है कि आप क्या बताइए, तो dy बाई dx बताइए। क्या बताइए? dy बाई dx। तो हम जाने ही, तू जाने है कि tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर 3 है तो 3 मैंने लगा दिया। यानी यह ऑप्शन देखिए, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही नजर आ रहा है ना। तो इस तरह से 27 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन है, बहुत लॉलीपॉप है ना। सोन पापड़ी मिठाई लियन है, चबेला पर भस भस अंदर चल जाता है। तो भैया 27 नंबर तक तो कर लिए, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है भाई? तो ध्यान से देखिए, आप गौर से देखिए इसको। बोला जा रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, एंड यहां पे 3x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 5 एट x इज इक्वल टू 5 इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट, देन वैल्यू ऑफ k इज। भैया यहां पर यह क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो f ऑफ x बराबर यह दिया हुआ है, यह एट x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस है। क्या है? इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट, इस इंडिकेटेड पॉइंट पर यह कंटिन्यूअस है। देन वैल्यू ऑफ k इज, तब k का वैल्यू क्या होगा, k का मान क्या होगा मेरे भाई, पूछा जा रहा है। तो कई बार यह क्वेश्चन बताए हैं मेरे जान, क्या बताए हैं? तो बताए हैं हम कि जब यह कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आए हमारे पास एमसीक्यू में, है ना, मल्टीपल चॉइस में, तो यहां पर आप क्या करेंगे कि LHS बराबर RHS बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन ना करेंगे, ना तो बड़ी लामा हो जाएगा और लामा के चक्कर में गलतियों हो जाएगा। इसलिए लामा वाला ना, सिंटू सर को छोटा वाला बताते हैं, उसको आप ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई फंक्शन एट x बराबर a पर कंटिन्यूअस करना है तो लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x बराबर f ऑफ a हो गया तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। और यह चीज हमें क्या बताता है कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों रहते हैं, है ना। लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब ये दोनों इक्वल कब होता है, अगर यह एग्जिस्ट कर गया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकल गया, तो हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। दोनों अगर इक्वल हो गए तो हम लोग बोल देते हैं कि भैया यह जो फंक्शन है कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो आइए, यानी हम यहां से क्या करेंगे कि जब यह फंक्शन एट x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सब आपस में इक्वल होगा। तो यहां से लेफ्ट हैंड तो इस पर निकलेगा, है ना, ये पर लेफ्ट हैंड की राइट हैंड भाई, इस पर राइट हैंड, है ना। मैंने गलत बोल दिया, हमें नजर आ गया उल्टा। यहां x जो है 5 से बड़ा है, यानी राइट हैंड लिमिट इस पे निकलेगा। तो जब इस पे राइट हैंड लिमिट निकलेगा तो किस पर निकालना है, 5 पर, यानी 5 को आप इसमें डाल दीजिए। तो यहां है हमारे पास 3x, माइनस में 5 है ना, यहां नजर तो आ रहा होगा। तो x के पास 5 डालिएगा तो 5 दिए 15 माइनस 5 बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन या लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना।
तो इसमें आप डालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां निकल जाएगा, है ना। तो यहां जब इसमें डालिएगा तो यह हो जाएगा 5k, k 1 से है तो 5k प्लस में कितना 1 हो जाएगा। तो यहां से साहब आपको 15 माइनस 5 करेंगे तो ये मिलेगा 10 और यहां 5k प्लस 1 हो जाएगा। तो 5k बराबर आपको क्या मिलेगा, तो एक इधर आएगा तो माइनस में, यानी 10 में से 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा, यानी k का वैल्यू 9 बटा में कितना 5 हो जाएगा। तो अगर k का वैल्यू 9 बटा में 5 हो गया तो यह फंक्शन हमारा एट x = 5 पर कैसन हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर सी यहां पर लगाएंगे कि आपका जो उत्तर है वह सही है ना। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। तो हटा लेता हूं मैं इधर। जिंदगी में अगर कुछ करे लाओ भाई वाह, तो बिना पढ़ ले कोई हिसाब किताब नहीं बैठेगा जिंदगी का, है ना। बैठेगा तो बहुत बुरा बैठेगा। इसलिए सही बैठाने के लिए आपको शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा कब मिलता है, जब आप बहुत मेहनत करेंगे। तो यहां पे है कि x² प्लस a² प्लस x² बाई में a² प्लस y² बाई में b² बराबर 1 है। तो इसका dy/dx क्या होगा, तो इम्प्लीसिट बना दो इसको, 1 को इधर तिर दो तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया इम्प्लीसिट। तो अब यहां से dy/dx निकाले लाओ भाई, क्या निकाले लाओ dy/dx, तो माइनस लेंगे। x का ऊपर डिफरेंशिएशन होगा, y रहेगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, तो ऊपर हो जाएगा 2x और बाई में साहब a² तो रहेगा ना, x² का 2x और a² कांस्टेंट है इसके साथ में, तो यह रहेगा बाई। अब यह 0 ये भी 0, तो यही बचेगा। अब नीचे में y का होगा तो 2y, बाई में है भाई साहब b का स्क्वायर है। यहां से 2 और 2 कटा, धीरे से मामला आन के पटा, कहां पे पटा, तो यहां से भाई साहब b² ऊपर चल जाएगा, तो माइनस है यहां माइनस, तो ये हो जाएगा b² x, है ना, x है यहां, a² नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a² y, यानी आंसर हमारा -b² है ना, x/a² y। तो देखिए कहां है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर सही है ना। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। तो हटाता हूं मैं इसको। आज तो बहुत आराम से इरेज हो जा रहा है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। क्या बात है, कुछ तो बात है तभी ऐसा हो रहा है। पकड़ो भाई, क्या बात होगा, सोचो कि कैसे हो रहा है। आइए, बोला जा रहा है साहब आपसे, ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, पीछे भी आया हुआ है कि अगर cos और अंदर में sin x है तो आप बताइए कि dy/dx क्या होगा। यानी एक बार डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो आइए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x, तो यहां माइनस साइन हो जाएगा, और x के पास क्या है इसमें भाई, तो sin x है। अब sin x के करबहू हो तो cos x मिलते कि ना, sin x के डिफरेंशिएशन cos x, तो ये हो गया cos x। तो देखिए ऐसा अगर ऑप्शन है तो सही है, हाँ डी नंबर माइनस साइन, और यहां जो है क्या है अंदर में sin x इंटू cos x, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, है ना। तो 31 पर भी आप ध्यान दीजिए, क्या है 31 नंबर क्वेश्चन, आप लोग भी करने का कोशिश कीजिए। और बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि भाई 5 सेट कंप्लीट करके बैठा होगा वो बच्चा, है ना, और कुछ ऐसा बच्चा होगा कि करवाएगा तब वो नहीं करेगा, है ना, कि भाई हम पढ़ा दे रहे हैं कर लो, तब पर भी नहीं करेगा, है ना। कितनों बोलो, कितनों गार्जियन बोलेगा भाई पढ़ भाई पढ़ भाई पढ़, भाई कहां से पढ़ेगा, पढ़ने वाला बच्चा ही पढ़ेगा, ना पढ़ने वाला बच्चा के कितनों पढ़ेगा तो वो नलिये में जाएगा बार बार, हम ना पढ़बो, हम नली में जेबो, हम ना पढ़बो। तो भैया पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कर लिए होंगे, और जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ने में ध्यान दीजिए, है ना, और कंप्लीट अपना कीजिए ताकि आपका रिजल्ट सही हो जाए।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इज इक्वल टू 5 इज। बोल रहा है कि वृत्त के परिवर्तन का दर बताइए उसके रेडियस यानी त्रिज्या के सापेक्ष में जब r बराबर 5 है, r बराबर 5 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब मेरे, तो पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक बार इसको आप कीजिए डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में, बोला लो भाई यहाँ क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू r, है ना। तो यहां से a हो जाएगा 2 पाई आर, और जब उस वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हुआ है उस समय बताना है कि उसके एरिया में क्या चेंजिंग है ना। तो भाई साहब किस रेट से चेंज कर रहा है उस समय तक वो हुआ बताइए, यानी r बराबर हमें 5 लेना है। तो r बराबर यहाँ 5 रखिएगा तो 5 दूना 10, है ना। सेंटीमीटर दिया है, शायद ये सेंटीमीटर में होगा, मुझसे छूट गया होगा, इसके लिए परेशानी नहीं है, हो भी नहीं सकता है। तो देखिए यहाँ यूनिट दिया हुआ है, तो एरिया है या एरिया स्क्वायर में होता है स्क्वायर यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर आप कर देंगे, है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही ऑप्शन है यहाँ पे। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर, ठीक है। क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि द स्लोप ऑफ द कर्व, क्या बोल रहा है भाई, द स्लोप ऑफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एट पॉइंट 1 1। किस पॉइंट पे मेरे भाई स्लोप बताना है कर्व का, तो बताना है 1 1 पॉइंट पे और इस कर्व पे, है ना, और पॉइंट है 1 1। तो जो हमारे पास कर्व है, जो हमारे पास कर्व है, इसको आप एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो मेरे भाई y स्क्वायर का होगा 2y dy बाई dx, और x के लिए भाई क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। यानी आप dy बाई dx जो निकालते हैं ना साहब, तो ऐसा बनता है ना। अब जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उस पॉइंट को इसमें डाल दीजिए, यही स्लोप हमें बताता है। क्या बताता है, स्लोप। तो 1 1 है, तो यहां डालिएगा तो 1/2 इंटू 1 यानी 1/2 हमारा इसका स्लोप निकल जाएगा। यानी 32 के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, है ना, डी नंबर ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे 33 नंबर से, है ना। यहां तक मुझे विश्वास है आपको पूरा समझ में आया होगा। तो आइए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 33 से। कितना से भाई, 33। क्या है क्वेश्चन नंबर 33? तो क्वेश्चन है द रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाई r ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 15 इज। क्वेश्चन भाई साहब यहाँ हम लोग को निकालना है कि सीमांत आय क्या होगा। सीमांत आय क्या होगा जब r ऑफ x बराबर a चीज दिया हुआ है ना। तो सीमांत आय निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपके पास r ऑफ x दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है कि एक बार डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन। तो एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो यह निकल जाएगा r डैश x बराबर कितना, तो 3 दूना 6x प्लस में 36। x का तो 1 हो जाएगा मेरे भाई, होगा कि नहीं बोलो, हो जाएगा। और 5 का तो हो गया 0, 5 का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए आपको जिस पे पूछ रहा है, तो x बराबर 15 पर, तो जो हमारा एक बार डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है इसमें आप x बराबर 15 डाल दीजिए। तो x बराबर जब आप 15 डालेंगे तो यह हो जाएगा r डैश 15 बराबर 6 गुने 15 प्लस में 36। तो भैया यहां बताओ कितना होगा, 15 छक्का 90 होता हो कि ना भाई, हो जाता हो, प्लस में 36 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा,
10 डाल दो 100, बचा 26, यानी यह 126 हो जाएगा। सीमांत क्या निकल जाएगा भाई? 126, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए हमारा ऑप्शन डी जो है 126 वाला सही है। क्लियर? तो यहां पर सीमांत आय हम लोग 126 निकाल चुके। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। आइए तो इसे इरेज कर लेता हूं मैं, है ना। 34 क्या है साहब? देखिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से यह क्वेश्चन है। यह डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है कि यह फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, वह निकाल के बताओ और अपना नंबर लेके जाओ, है ना। बोल रहा है यहां कि y बराबर साहब दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल x। तो यह किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, यह हम लोग को बताना है ना। तो एक बार इसको आप डिफरेंशिएशन कीजिए तो यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर यू इंटू भी में करेंगे। किस में करेंगे? यू इंटू भी में। तो एक्स स्क्वायर रहेगा बाहर और एक्सपोनेंशियल एक्स का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एक्स ही होता है ना। अब एक्सपोनेंशियल एक्स रहेगा बाहर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और एक्सपोनेंशियल एक्स रहा बाहर। अब मेरे भाई, मेरे सोना, मेरे चांदी, ध्यान से देखना कि यहां पर हमारे पास कॉमन क्या है साहब? तो x कॉमन है और e के पावर x भी कॉमन है। तो यहां बचेगा x और यहां पर बचेगा 2, है ना। तो अब जो है हमारा फंक्शन डिक्रीज कब करता है? तो अगर वन टाइम डेरिवेटिव जो है 0 से छोटा और बराबर हो जाए तो फंक्शन हमारा डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो आप इसको 0 से पहले इक्वेट करेंगे, है ना, यानी स्टेशनरी पॉइंट ढूंढेंगे पहले। तो इसको 0 से जब आप इक्वेट करेंगे तो यह x इंटू एक्सपोनेंशियल x और ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। क्या हो जाएगा? 0। तो ये चीज हमारे पास हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर साहेब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। एक्सपोनेंशियल x कभी जिंदगी में 0 नहीं बन सकता, है ना। बनेगा कब? जब यहां पर अनडिफाइंड आ जाएगा हमारा इन्फिनिटिव तब, लेकिन भैया यहां वो नहीं आ सकता है। तो आइए, तो यहां से जब वैल्यू आप निकालेंगे तो x का हो जाएगा 0, है ना, ये वाला x 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू -2। तो x का 2 वैल्यू जो यहां पे हमें मिल गए, 2 मान मिले, एक 0 और एक -2, है ना। तो अब इसको साइन स्कीम पर हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है, और वहां से आराम से चेकआउट कर लेंगे कि किधर यह इंक्रीज कर रहा है और किधर डिक्रीज कर रहा है। तो इधर भैया प्लस में इन्फिनिटिव, इधर माइनस में इन्फिनिटिव। हमें 2 पॉइंट मिला, एक 0 मिला। क्या मिला? 0, है ना, ये 0 और -2, तो यहां -2। डिक्रीजिंग पूछ रहा है तो जो यहां नोड बनेगा इसको फिलअप करते हुए लेफ्ट और राइट में हमारा गाड़ी चलेगी, है ना। तो अगर आप 0 से आगे बात करेंगे तो 1 पर बात कीजिए, है ना, और वो किस में डालना है साहब? इसमें डालना है। जो वन टाइम डेरिवेटिव है उसी के लिए साइन स्कीम देखा जाता है। तो अगर आप इसमें 0 से बड़ा 1 डालेंगे तो ये साहब कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है ना, और 0 के बराबर भी नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी यह इधर लेकर आया प्लस, क्या लेकर आया? प्लस लेकर आया, ठीक है ना। अब इसके बीच में अगर आप चेक करते हैं तो -2 और 0 के बीच में एक नंबर ढूंढिए, -1। तो जब आप -1 लेंगे तो यह क्या हो जाएगा? -1 लेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस में 1 और यहां e के पावर -1 और यहां -1 प्लस 2 मिलेगा। चलिए, तो जब ये चीज मिलेगा तो थोड़ा सा यहां मैं हटा लेता हूं, है ना, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, अच्छे तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सके। तो यहां से साहब आया -1 और इसको e के पावर -1 है, डाउन करेंगे तो e हो जाएगा, ठीक, और अंदर में 2, है ना। तो ये तो अपना वैल्यू जहां भी देगा 2 से बड़ा देगा वैल्यू और 3 से छोटा देगा, 2.71 समथिंग, है ना।
तो ए तो प्लस रहा वैल्यू और यहाँ लेकिन माइनस है, तो इसके चलते ये चीज पूरे माइनस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? माइनस हो जा रहा है ना। तो इसमें तो भैया माइनस कर गया, क्या कर गया? माइनस। अब -2 से पीछे बात करते हैं भैया, -3 लेकर, तो -3 यहां लीजिएगा, तो ये तो साहब -3 + 2 -1 दिया, ये भी हमें माइनस देगा, मल्टीप्लाई होके ये प्लस बन जाएगा। तो यहां पर हमारा फंक्शन इधर प्लस किया, उधर भी प्लस किया, है ना। तो यह इन माइनस कहां किया? तो -2 और 0 में, -2 और 0 में, यानी हमारा फंक्शन जो है क्या कर रहा है? डिक्रीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करता तो ओपन इंटरवल बनता, इसको इंटरवल क्लोज देना चाहिए था भैया। क्या देना चाहिए था? क्लोज, लेकिन दिया ओपन, है ना। तो हमारा फंक्शन -2 और 0 वाला इंटरवल में जो है डिक्रीज करेगा। क्लियर? तो जो ऑप्शन दिया है उसी को आप मारिए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही ऑप्शन रहेगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 35 मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना क्या है। तो इसे मैं हटा ले रहा हूं आपके सुविधा के लिए, ताकि आप सही ढंग से बातों को समझ सके कि सिंटू सर क्या बोल रहे हैं भाई, जो कि हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद हो रहा है। क्वेश्चन है कि y बराबर, एक बार पढ़ दूं कि पढ़ लिए? पढ़ देता हूं। बोल रहा है कि द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y = 2x² + 3 sin x at x = 0। बोल रहा है कि इस कर्व पर नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, अभिलंब का ढाल क्या होगा, और इस कर्व पर किस पॉइंट पर? तो 0 पॉइंट पर। तो वो चीज निकाली, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस कर्व एट द पॉइंट x = 0। तो मेरे भाई जो कर्व है वो क्या है? तो यह है 2x² प्लस में 3 sin x है। अब एक बार मेरे भाई इसको डिफरेंशिएशन कर लो, है ना, कर लो। तो करेगा तो ये हो जाएगा 4x, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो ये हो गया 4x + 3 cos x। अब इसमें जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उस पॉइंट को इसमें डालो। क्या करो? डालो। डालने तो आता होगा, डालने में सब आगे है पॉइंट, तो डालो। यहां डालेगा तो 4 × 0 प्लस में 3 cos 0, 3 cos 0। तो मेरे भाई साहब ये हो गया 0, और cos 0 का वैल्यू 1, तो 3 × 1 साहब ये 3, लड्डू प्लस 3 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 3, है ना। तो मेरे भाई एक बार में जो इस तरह से हमें मिलता है चीज, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है माइनस लगा के उसमें पलट दीजिए तो वह स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाता है। यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? तो -1/3, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है ना। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। क्या है क्वेश्चन? हट जा मेरे रास्ते से, हट जा नहीं तो कुचल जाएगा। तो हट गया भाई, तुम बोल दिया तो हट गया, टेंशन क्या लेना है। आइए क्वेश्चन है कि y, हाँ भाई एक बार पढ़ देते हैं भाई, मेरे भाई तेरे लिए। बोल रहा है कि द लाइन y = x + 1 is a tangent to the curve y² = 4x at point। बोल रहा है मेरे भाई कि यह जो लाइन है इस कर्व पर टेंजेंट है, इस कर्व पर टेंजेंट। तो चलो एक कर्व मैंने बना दिया और ये लाइन है, ठीक। लाइन क्या है? तो लाइन बराबर x + 1, ठीक। तो इस कर्व पर जो ये टेंजेंट है वो किस पॉइंट पर है, यानी किस पॉइंट को टच करते हुए आगे निकला है, वो पॉइंट हम लोग को निकाल के क्या करना है, बताना है। तो कर्व है हमारे पास y² = 4x, है ना।
तो आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए और दोनों को स्लोप को आप आपस में इक्वेट कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, तो बातें कुछ बनेगी। तो हमारे पास है y बराबर x प्लस 1, डिफरेंशिएट कीजिएगा इसको तो dy बाई डी एक्स बराबर आपको क्या मिलेगा साहेब, 1 ही मिलेगा, है ना, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट, तो यह 1 मिल गया। अब जो हमारे पास कर्व है उसको भी आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो y स्क्वायर बराबर 4x है, तो ये आपको मिलेगा 2y dy बाई डी एक्स बराबर कितना, 4, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता है। यहां से ही कटलत हूं, 2 दूना 4, धीरे से मामला पटलत हूं, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 आ गया, यानी dy बाई डी एक्स बराबर साहेब क्या मिल रहा है आपको, तो ये मिल रहा है 2 बटा में y, है ना। तो यहां से dy बाई डी एक्स और ये दोनों dy बाई डी एक्स को आपस में बराबर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, बराबर। तो यहां dy बाई डी एक्स का वैल्यू 1 है, तो यहां आप 1 रखेंगे तो 1 बराबर आपको मिलेगा 2 बटा में y, यानी y का वैल्यू आपको यहां से 2 मिलेगा, क्या मिलेगा, y का वैल्यू 2 मिल गया, है ना। तो y का वैल्यू आप इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, है ना, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, तो आइए इसी में रख देते हैं। तो y बराबर 2 आया, हमने रखा 2 बराबर में x प्लस 1, तो x बराबर साहब क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 बराबर x, यानी x इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 1 मिला, y का वैल्यू 2 मिला, यानी रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, क्या है, आइए देखते हैं। तो यहां है 1 और 2, है ना, तो ये मेरा भाई रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो चलिए देखिए ऑप्शन कहां है, यह ऑप्शन है ए नंबर, हमारा सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। क्लियर, ये हमारा पॉइंट है, इसी पॉइंट पे टेंजेंट जो है टच करते हुए निकला है भाई 1 और 2 वाला, है ना। क्लियर, तो चलिए 36 तक हम लोग क्वेश्चन को क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। हाँ, तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37 से, है ना। तो ये हमारा सेट 4 का लास्ट वीडियो होने वाला है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेट 5 के ऊपर, है ना। और सेट 5 के ऊपर जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर का हो जाएगा खात्मा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, है ना, अपने तरफ से गेस करेंगे हम लोग, और वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो मैं गेस करूंगा। और ये भी बहुत, जितने भी सेट्स का क्वेश्चन है ये सब भाई इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब है। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या है, बोल रहा है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, x के सभी रियल वैल्यू के लिए द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा साहब, ये निकाल के आपको बताना है। क्लियर, तो आइए मिनिमम वैल्यू बताना है, तो भाई इसको डायरेक्ट तो पॉसिबल है नहीं, है ना। अगर मैं डायरेक्ट भी करूं तो आपके माइंड से वो बहुत बाहर जाएगा, तो इसलिए ऐसा बताया जाए कि आपको समझ में बात आए कि कैसे हो रहा है, और मेरे पास वैसा स्पेस यहां पर चलिए करते हैं। तो आप मान लीजिए कि यह है y, क्या है भाई साहब, y। तो इसको सबसे पहले आप डिफरेंशिएट कीजिए u बाई v में, किसमें, u बाई v में। तो u बाई v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमारा पास जो v है वह रहता है बाहर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा बाहर। u का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 का होगा 0, माइनस एक्स का होगा -1 और एक्स स्क्वायर का होगा 2x। अब साइन आता है माइनस का, जिसका हो गया साहेब वो कहां, बाहर, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा बाहर, रहता हूं ना भाई, बिल्कुल। अब नीचे वाला के डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 प्लस एक्स का +1 और एक्स स्क्वायर का 2x, बाई में क्या होता है, तो v का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, तो कुछ तो करेंगे भाई, कुछ तो करेंगे, यहां से इसको हटाएंगे, है ना, इसको हटाएंगे। अब यहां पर लिखेंगे, तो आइए यहां पर हमारे पास क्या है, तो है 1, यहां से इधर 1 प्लस एक्स प्लस में है
एक्स स्क्वायर, यहां क्या आया तो 2x माइनस 1 में इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल। यहां है माइनस और है 1 माइनस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, और यहां 2x प्लस 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। बाई में क्या है मेरे भाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना भाई। अब मैं इसको भी मिटाऊंगा, है ना, अब इसको भी मिटाऊंगा क्योंकि मेरे पास भाई यही जगह बचा हुआ है, तो इसे भी मैं मिटा दिया, है ना। अरे क्वेश्चन को तुम्हें मिटा नहीं सकता है क्योंकि भाई फिर से लिखना पड़ जाएगा मुझे, है ना। तो आइए अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, तो 1 से 2x में कीजिएगा तो 2x, फिर 1 से -1 में तो -1, x से 2x में तो प्लस में 2x स्क्वायर, फिर छोटा पड़ जाएगा क्या, लग तो रहा है, तो कहां से भाई करें, यहां से आते हैं, है ना। 1 से 2x में करेंगे 2x, 1 से -1 में -1, x से 2x में तो ये प्लस में 2x स्क्वायर, प्लस x से -1 में तो -x, x स्क्वायर से प्लस 2x में ना प्लस x स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा प्लस में 2x क्यूब, x स्क्वायर से -1 में तो -x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां 2x से इसमें कीजिए और माइनस भी अंदर लेके साथ साथ हम लोग चलेंगे, है ना। तो यहाँ 2x से जब 1 में कीजिएगा तो 2x देगा क्योंकि ये भी प्लस, लेकिन माइनस जो है इसको माइनस कर देगा। प्लस 2x से -x में करेंगे तो -2x स्क्वायर, माइनस जाके इधर से प्लस कर देगा 2x स्क्वायर। ठीक है, आइए अब 2x से इसमें करेंगे, 2x से इसमें, तो इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2x क्यूब, लेकिन माइनस जाके इसको माइनस बना देगा, तो यहां पे प्लस में है 2x स्क्वायर। अब इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -2x क्यूब, है ना। अब 1 से करेंगे इसमें और माइनस अंदर जाएगा, तो 1 से इसमें होगा तो यही चीज रहेगा ना, अब माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 1 और प्लस में x और माइनस में x स्क्वायर। बाई में क्या है, तो बाई में है 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर है। चलिए अब देखिए कोई यहां पर कटने वाला होगा, कोई कट रहा होगा भाई, तो यहां x स्क्वायर 2x क्यूब, यहां प्लस में यहां माइनस में कट गया, x स्क्वायर यहां माइनस, यहां भी माइनस, तो x स्क्वायर एक माइनस और एक यहां 2x स्क्वायर माइनस और 2x स्क्वायर यहां प्लस, तो ये तो भाई कट गया, है ना। x स्क्वायर यहां माइनस में और यहां प्लस में कट गया, और क्या कटेगा देख लो भाई, 2x यहां है हमारे पास प्लस में और यहां है माइनस में, तो ये भी कट गया, तो भाई बचा क्या, -1 यहां और एक -1 यहां और यहां 2x स्क्वायर। यानी हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है निकल के ऊपर से कटने के बाद, वो क्या आ रहा है मेरे भाई, तो यहां से 2x स्क्वायर साहब प्लस में बचा है, तो ये प्लस और -1 और -1 -2 हो जाएगा। बाई में क्या है, तो बाई में है 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहां से आप 2 को कॉमन करेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर -1 बाई में 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब यहां से आप क्या करेंगे कि स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। तो टर्निंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है उसी को हम 0 से इक्वेट करते हैं। तो जब आप इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा तो ये चला जाएगा 0 में, तो बचेगा x स्क्वायर -1 बराबर 0, मतलब x का जो वैल्यू हमें मिलेगा वह मिलेगा -1 और 1। x स्क्वायर बराबर 1 कहने का मतलब कि x का वैल्यू -1 और 1। तो यहां से अब इसके लिए आप साइन स्कीम देखेंगे, है ना। तो आइए साइन स्कीम हम लोग देखते हैं। तो हमें मिला है -1 और एक मिला है +1। इससे आगे पीछे हम लोग जाकर देखेंगे कि क्या हो रहा है ना। तो 1 से आगे जाइए, है ना। 1 से बड़ा नंबर जब आप इसमें रखेंगे
तो ये हमेशा प्लस ही रहेगा, क्योंकि ये तो ऑलवेज डिनोमिनेटर हमारा ऑलवेज प्लस होने वाला है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और 1 से बड़ा नंबर इसमें जाएगा। मान लीजिए 2, तो 2 दूना 4 में से 1, 3, 3 दूना 6 प्लस, यानी इधर ए प्लस होगा। -1 और 1 का बीच का नंबर आप 0 लेकर देखिए, तो 0 लेंगे तो यहां से तो 1 बच जाएगा और यहाँ 0 -1 -1 मल्टीप्लाई 2, तो -2, यानी इसके बीच में माइनस मिला है ना। -1 से छोटा लेंगे तो -2 ले लीजिए, तो ये तो ऑलवेज प्लस है और -2 का स्क्वायर यहाँ +4 हो जाएगा और एक घटेगा तो 3 2 जा 6, यानी ए हो गया प्लस, है ना। तो भैया आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप यहां पर कैसा वैल्यू बताइए, तो आपको यहां पर मिनिमम वैल्यू बताना है इसका। कैसा वैल्यू? मिनिमम। तो मिनिमम कब होता है? जब हमारा जो यहां पर साइन है यह अगर माइनस से प्लस की ओर जाता है तो मिनिमम पॉइंट होता है। तो ये हमारा है मिनिमम पॉइंट। कैसा पॉइंट है? मिनिमम पॉइंट है ना। तो हमारे पास जो समीकरण था दिया हुआ वो क्या था भाई? फंक्शन। तो मिनिमम पॉइंट तो हमारा क्या आ गया? तो मिनिमम पॉइंट आ गया 1। तो फंक्शन हमारे पास क्या था भाई? मैं तो हटा भी दिया यहां से, है ना, शायद मुझे याद हो, आप देखेंगे, है ना। मिनिमम पॉइंट यह है, उसमें डालेंगे। शायद मुझे याद है कि वो है x - 1 + x², y में 1 + x+x²। ये वाला चीज तो भाई यहाँ है। तो इसमें आप 1 लाकर डालिए, जो आएगा वही मिनिमम वैल्यू होगा। तो यहाँ 1 - 1 + 1 हो जाएगा, बटा में 1 + 1, 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी 1, यानी एक कट गया तो 1/3। इसका मिनिमम वैल्यू हो गया भाई 1/3 है। मिनिमम वैल्यू 1/3 आ रहा है 1 पे, है ना। तो मिनिमम वैल्यू 1/3 कहां है? 1/3 ऑप्शन में। अच्छा यहां है ना, ये ऑप्शन है, मैं इसे देख रहा हूं। तो ये भाई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। यह इसका मिनिमम वैल्यू है क्वेश्चन नंबर किसके लिए? 37 के लिए। क्लियर? चलिए तो इसे हटाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग फिल्ड विथ व्हीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, है ना। बोल रहा है कि एक सिलिंड्रिकल टैंक में गेहूं जो है भरा जाता है 314 मीटर क्यूबिक, है ना, 314 क्यूबिक मीटर पर आवर के दर से। तब बोल रहा है कि देन द डिप्थ ऑफ द व्हीट इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तब जो गेहूं डाला जा रहा है सिलिंड्रिकल टैंक में, उस गेहूं का हाइट जो है, डिप्थ जो है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो हम लोग को बताना है ना। और इस सिलिंड्रिकल टैंक का जो रेडियस है वो कितना है? 10 मीटर है। मतलब बात समझो, यहां पर जो है एक क्या है भाई? सिलेंडर है, ठीक। देखो भाई यहां ऐसे, है ना, आराम आराम से बात करते हैं। यहां पर इसका जो रेडियस है, यह रेडियस, ये है रेडियस, यह 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर का है, ठीक। अब इसमें जो गेहूं डाला जा रहा है वो किस रेट से डाला जा रहा है? 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो इसका क्या बढ़ रहा है? आयतन बढ़ रहा है, यानी dV/dt, dV/dt साहब दिया हुआ है कितना? 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो हम लोग को निकालना क्या है? तो हम लोग को निकालना है dH/dt कि इसका हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो बताइए, जब r बराबर कितना है? 10 मीटर है। क्लियर? चलिए तो हम लोग जानते हैं कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब यहां पर बेलन का जो आयतन है वो क्या होता है? तो होता है πr²h। यही होता है मेरे भाई, बिल्कुल। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा आप तो हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dV/dt बराबर πr² dH/dt। क्या हो जाएगा? dH/dt। तो हमारे पास dV/dt कितना है? तो 314 क्यूबिक मीटर
पर आवर है इज इक्वल टू, यहां आर का वैल्यू आप कितना लेंगे 10, तो ये हो जाएगा 100 पाई। कितना हो जाएगा भाई 100 पाई। और इधर तो आर का वैल्यू 10 मीटर है तो 100 पाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 100 पाई मीटर स्क्वायर। और इधर डी एच बाई डी टी होगा ना भाई, देखो ध्यान से, बिल्कुल होना चाहिए। अब यहां से मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर गलत हूं तो क्या बचलत हूं, तो 314 मीटर पर आवर और एन से 100 पाई डी एच बाई डी टी, यही हम लोग को निकालना है। तो इधर हटा लेते हैं ए वाला पार्ट थोड़ा सा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो डी एच बाई डी टी बराबर, डी एच बाई डी टी बराबर कितना, तो 314 मीटर पर आवर बटा में 100 पाई। तो यहां से 314 मीटर पर आवर और यहां 100, और ये कितना पाई का वैल्यू ले लो 3.14, कितना 3.14। तो यह क्या बन जाएगा, अब तो ये बन जाएगा 314 मीटर पर आवर बटा में यहाँ 100 है, और यहां से इस पॉइंट को हटाओगे तो ये 314 बटा में क्या बनेगा भाई 100, 100 से 100 कटा, 314 से 314 कटा, तो 1 मीटर पर आवर, है ना। 1 घंटा में 1 मीटर इसका हाइट बढ़ रहा है, किसका, गेहूं का, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। क्लियर, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, बहुत मेहनत है ना। आइए अब हम लोग काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर, और यह लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और सेट 4 का। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, है ना। एक बैलून जो है हवा डालने के बाद, फुलाने के बाद जो है हमेशा जो है स्फेरिकल रहता है, गोलाकार रहता है ना। तो बोल रहा है इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। उस बैलून में जो है भाई 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस जो है पर सेकेंड डाला जाता है ना। तब बोल रहा है कि द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो उस बैलून का रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वह हम लोग को बताना है जब r बराबर है 15 सेंटीमीटर। यानी भाई जो बैलून में गैस डाल रहे हैं वो उसका आयतन बढ़ रहा है, यानी dv बाई dt दिया है कितना 900, कितना दिया है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बोल रहा है कि आप बताइए कि dr बटा में dt क्या होगा, है ना, जब r बराबर कितना है भाई 15 सेंटीमीटर है। यानी बैलून को जब हम हवा डाल रहे हैं बैलून में तो कभी ऐसा हुआ होगा कि उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर हुआ, तो उस समय उसका रेडियस किस रेट से इंक्रीज किया वो चीज आप निकाल के दिखाइए। तो भैया बैलून है, क्या है बैलून। अब बैलून का जो आयतन है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई dt 4/3 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, तो r क्यूब का क्या होगा 3r², यानी 3 पाई r² dr बाई dt, यही होगा बिल्कुल। तो यहां से 3 और 3 कट गया। अब dv बाई dt कितना है मेरे साहब, तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड बराबर r का वैल्यू आपको लेना है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, तो यहाँ 225 पाई, है ना। और यहाँ मल्टीप्लाई में 4 भी है साहब, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई 225 पाई dr बटा में dt, है ना। तो आइए 225 गुने क्या करेंगे, अच्छा आप यहाँ 15 डालें तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी बना है, इसमें क्या बना है सेंटीमीटर स्क्वायर भी बना है क्योंकि 15 सेंटीमीटर है ना। और इधर क्या बनेगा तो dr बटा में dt, तो यहां से सेंटीमीटर स्क्वायर तो एक कट जाएगा इसका, तो इधर आया 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
अब इसको गुना कीजिए तो 225 गुने 4 करेंगे तो आप 900 पाएंगे। क्या पाएंगे? 900। और यहाँ पाई डी आर बटा में डी टी, तो 900 से 900 कट जाएगा, पाई इधर आएगा तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से इसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है। कितना? 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से। यानी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही है ना। तो इस तरह से हम लोग सेट 4 को कंप्लीट किए, है ना। हम लोग अब आगे बात करेंगे सेट 5 के ऊपर, और आप लोग जो है कंप्लीट कीजिए। अब एग्जाम बहुत जल्द होगा आप लोग का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी सेट 5 को लेकर आएंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और हमें दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।